साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब फेसबुक चैनल डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव होम्योपैथी के चमत्कार में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज के दौर में बहुत सारे पुरुषों का जीवन टेम्पल रन के गेम के तरीके से हो गया है। सुबह उठते ही वो भागते हैं, दौड़ते हैं, छलांग मारते हैं, वैसे ही जैसे कि टेम्पल रन में जो बच्चा दौड़ता है, कभी ट्रेन फांद जाता है, कभी छत से फांदता है, कभी पहाड़ कूद गया, कभी कुछ तोड़ कूद गया, कभी इधर मुड़ा कभी उधर मुड़ा, दौड़ते जा रहा, मंजिल कहाँ है इसका कोई ठिकाना नहीं है। और उसी तरीके से आज का युवा और पुरुष वर्ग हो गया है, उसका ज़िंदगी एक टेम्पल रन का गेम बन करके रह गई है। और घर जो है और समस्याएं फियर फाइल्स के तरीके से उसका पीछा नहीं छोड़ रही हैं। मित्रों, इतना ज़्यादा वर्कलोड है, इतना ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं कि जिसके वजह से वो हमेशा डरा सहमा सा रहता है, समस्याओं में ही उलझा रहता, दिमाग नहीं काम करता, छोटी छोटी चीज़ों को भूल जाता है, ऑफिस वर्क को भूल जाता है, घरेलू काम को भूल जाता है। अभी थोड़ी देर पहले किसी का नाम बताया गया था, वो भी भूल जाता है, किसी जगह को भूल जाता है, बहुत ज़्यादा डरा सहमा रहता है, अंधेरे से डर लगता है, लोगों के बीच में जाने से डर लगता है। इवन कोई खांस दे, छींक दे, बोल दे या हॉर्न की आवाज़ आ जाए तो अभी वह डर जाता है, चौंक जाता है। अचानक से कमरे में लेटा है, बढ़िया मस्त माहौल है, अचानक लाइट चली गई तो वह चौंक जाता है। मित्रों, वह अपने जीवन में एडवेंचर तो चाहता है, एडवेंचर करना भी तो चाहता है, लेकिन डर इतना घर कर गई है। वह बचपन का डर हो सकता है, वह कोई भूत प्रेत का डर हो सकता है, या भूतिया माहौल का डर हो सकता है, या घर में ही इतने ज़्यादा टेंशन है कि घर घर नहीं फियर फाइल्स का स्टूडियो हो गया है, जहां पहुंचते ही लड़ाई झगड़ा कलह करकच टेंशन बना रहता है, जिसके वजह से मरीज को इंसोम्निया की समस्या हो गई है, अनिद्रा हो गई है, बेचैनी हो गई है, घबराहट हो गया है, हाइपोटेंशन या हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप या लो ब्लड प्रेशर की समस्या हो गई है। मोस्टली उसका बीपी लो हो जाता है या उसका शुगर लेवल लो हो जाता है, जी घबराने लगता है, रात में उठ करके लाइट जला करके उजाले में टहलने लगता है, ऐसे सीना रगड़ने लगता है, बहुत ज़्यादा घबराहट हो जाती है। फियर फ्रॉम डार्क, फियर फ्रॉम घोस्ट, फियर फ्रॉम एवरीथिंग, हर चीज़ से डर लगने लगता है। बहुत से ऐसे पुरुष हैं, भाई बंधु हैं, जिनका वैवाहिक जीवन पे इसका बड़ा बुरा असर पड़ता है। उनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, लॉस ऑफ लिबिडो, नपुंसकता, नामर्दानगी, कामुकहीनता की समस्या हो गई है, सिर्फ इसी वजह से। तो आइए मित्रों, जानते हैं क्या कारण है और क्या निवारण है और क्या करें कि ऐसी समस्या से बचा जा सके। तो साथियों, मुसीबत, परेशानी, समस्या जिंदा इंसान के नसीब में होती है। आज तक कभी भी किसी मुर्दा घर से आवाज़ नहीं आया या कोई मुर्दा उठ करके ये नहीं कहा कि हमें गर्मी लग रही है, इसलिए अपने हाथ से अपने पीठ को थपथपा लीजिए कि मुसीबतें हैं, इसका मतलब आपका रास्ता सही है और मंजिल नज़दीक है। इसलिए आप टेंशनाइज ना हो कि आपके पास बहुत वर्कलोड है, सारे लोग आपसे ही काम कहते हैं, सारे लोग आपसे ही मदद मांगते हैं, या हर छोटा बड़ा काम आपको सौंप दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि आप सबसे योग्य इंसान है उस जगह पर, और आपकी जगह अब परमात्मा कुछ बेहतर बनाने वाला है। और जब जब मुसीबतें बड़ी आती हैं तब तब कहीं ना कहीं समाधान उससे ज़बरदस्त होता है, और जब जब समाधान बड़ा होता है तब तब इंसान का स्थान जरूर बड़ा होता है। साथियों, इसलिए आप डिप्रेशन में ना रहें। यदि घर में बहुत ज़्यादा कलह का माहौल बना रहता है तो आप एक चीज़ याद रखें कि आप कितना भी तेज़ बोलेंगे या कितना भी चिल्ला करके जवाब देंगे तो आपकी आवाज़ से एक जानवर के आवाज़ के सामने दब जाएगी। या यूँ कह लें
कि आप चिल्ला करके भी किसी जानवर की आवाज़ को दबा नहीं सकते हैं। इसलिए बड़ी विनम्रता के साथ वहाँ सॉरी बोल करके निकल जाइए। कोई जीतना चाहता है तो उसको जीत जाने दीजिए। आप हार जाएं यहाँ घर में, बाकी समाज में तो आपका जीत का स्थान बिल्कुल बना ही है। तो मित्रों, इन 2 चीज़ों को करें। तीसरा चीज़ ये है कि इन आँखों से उतना ही देखिए जो आपके खुशियों को छीड़ ना करे, और इन कानों से उतनी ही बात को सुनिए जो आपके प्रसन्नताचित माहौल को गड़बड़ ना करे। बहुत सारे ऐसे घर हैं, बहुत से ऐसे पति पत्नी हैं, बहुत से ऐसे परिवार हैं जहाँ पर समझ लीजिए कि एकदम बिल्कुल धड़ाधड़ माहौल, शायद उतना नक्सलवादी क्षेत्र में नहीं होगा कि जितना यहाँ पे बना हुआ है। घर नहीं, पूरा फियर फाइल्स का स्टूडियो हो जाता है कि बेचारा आदमी घर में कदम रखने से पहले भी डरता है या महिला कदम रखने से डरती है। यह बात दोनों पे लागू होता है मित्रों। या साथियों, ऐसी अवस्था आ जाती है, ऐसा सीन क्रिएट हो जाता, माहौल क्रिएट हो जाता है कि बेचारा आदमी या औरत दोनों ऑफिस में, घर में, मकान में, रिश्तेदार में, नात रिश्तेदार में, किसी पार्टी में, किसी फंक्शन में, स्कूल में, कॉलेज में, विश्वविद्यालय में, कहीं भी पहुंचते हैं तो एक अलग सा लड़ाई झगड़ा, कॉन्स्पायरेसी का माहौल बन जाता है। तू मैं बहुत ज़्यादा होने लगता है। फिर बेचारा इंसान डर करके कोना पकड़ता है और अकेला रहना शुरू कर देता है। अकेले रहते उसको इंसोमेनिया की समस्या हो जाती है, अनिद्रा, बेचैनी, घबराहट हो जाती है। और बहुत से लोग तो इतना डर जाते हैं कि कोई छींक दिया या खांस दिया तो उनका यूरिन रुक जाता है, पेशाब रुक जाता है, लैटरिन रुक जाता है, रिसीट्स बैक, स्टूल एक लंप के रूप में आया था, कुछ बाहर निकला था, लेकिन इतना खौफ दिमाग में बैठता है कि लैटरिन सटक जाता है, ऊपर चला जाता है, पेशाब रुक जाता है ड्यू टू फियर, डर के वजह से। यह बचपन की दादी, नानी, मामी की कहानियाँ भूत प्रेतों का इतना दिमाग में घर कर लिया है कि अब बच्चा पेशाब करने के लिए जाता है, अब वो बच्चा नहीं रहेगा, 25-30 साल का आदमी है, लेकिन फिर भी उठाता, झकझोरता, कहता चलो मेरे साथ, तब जाएंगे बाथरूम करने के लिए। दरवाज़ा बंद करने नहीं जाते, डर के मारे जो है कहीं निकलते नहीं हैं। किचन में जाएंगे तो लाइट जलाएंगे, उसके बाद में कुछ भी खाएंगे। बगैर लाइट के काम नहीं चलता है, डार्क से उनको डर लगता है। तो अगर आप ऐसी समस्याओं से पीड़ित हैं या बहुत से ऐसे वैवाहिक जोड़े हैं, वह जो है एक माहौल बना चुके हैं, पति पत्नी में एक रिश्ता बनने वाला है कि अचानक किसी ने कस के छींक दिया, खांस दिया, खखार दिया और वह जो है एकदम सेक्सुअली कोल्ड हो गए। अब वो पूरी रात जो है समझ लीजिए कि जो है बत्ती नहीं आने वाली है। तो अगर आप ऐसी समस्याओं से पीड़ित हैं, इस तरीके की नपुंसकता, नामर्दानगी से पीड़ित हैं, या यूँ कह लें अब जो है कोई कामुक जो है कि शक्ति नहीं रह गई है, कामुकहीनता हो गया है, अगर आप ऐसी समस्याओं से पीड़ित हैं, आपको इस तरीके के कंडीशन से गुजर रहे हैं, तो आइए बात करते हैं कौन कौन सी वह होम्योपैथिक दवा है जिससे इस प्रकार की समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। तो मित्रों, आपसे करबद्ध निवेदन है कि प्लीज़ इस दवा को किसी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श एवं दिशा निर्देश में लीजिएगा। और अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। यह न्यूरो की बहुत ही अच्छी दवा है। यह जो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इसके अलावा लो स्पर्म काउंट, लॉस ऑफ लिबिडो या कामुकहीनता, नामर्दानगी, नपुंसकता के लिए बहुत ही बेहतरीन दवा है मित्रों, और बड़ा ही सटीक काम करती, बहुत ही कम समय में ज़बरदस्त रिस्पॉन्स देती है। तो जी हाँ दोस्तों, इस दवा का नाम है एग्नस कास्टस। बहुत ही खूबसूरत मेडिसिन है। अगर इस दवा का प्रयोग किसी उचित दिशा निर्देश में किसी कुशल रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श के अनुसार लिया जाए तो जितने भी तरीके की मैंने आपको समस्याएं बताई हैं, इस सारे समस्याओं में यह एकलौती दवा बहुत ही अच्छा काम करती है और आपको हर प्रकार की समस्याओं से उभारने में यह पूर्णतः सक्षम है। तो साथियों, आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। ना जाने किसका बुझा हुआ चिराग जल जाए और ना जाने किसकी
मर्दानगी वापस आ जाए और ना जाने किसके अंदर फिर से वह पुराना जोश आ जाए और वह जो है जो डर डर करके ज़िंदगी जी रहे थे, घुट घुट के जी रहे थे, मस्त जीने लगेंगे। यही सर्वोपरि है और यह भी एक प्रकार से देश सेवा ही है, जो कि मैं निरंतर आजीवन जब तक जीवन है करता रहूँगा। तो प्लीज़ मित्रों, वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। यदि आपकी कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके या ऊपर दिए हुए नंबर पे फ़ोन करके हमसे बात कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, ज़रूर देख लें कि इससे शरीर पे कितना बुरा असर पड़ेगा। तो मित्रों, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अभी नहीं तो कभी नहीं। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी।